हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स सब्सिडरी का, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रुप बी से लिया गया है एक क्वेश्चन, और ये मैं सजेशन में भी दिया था और इसका सोल्यूशन मैं फुल डिटेल में करवाने वाला हूँ। आप इसको ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पेपर में छप चुका हो। ये आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100%। हाँ, 100% रखिए इसका गारंटी। 100% में 1% कम रखिए, 99% आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इसकी। इसको ज़रूर करके जाइएगा। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, नया जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पहले से जुड़े हुए शेयर मार दीजिए, क्योंकि मैं 2-4 क्वेश्चन फिजिक्स सब्सिडरी का इंपॉर्टेंट सा बताने वाला हूँ, और आप उसको देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा और याद करने का, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके और इस ओरो स्टडी का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ओरो स्टडी नाम करके टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करके आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहले, डिस्क्राइब विद द नेसेसरली थ्योरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। आपको याद रखना है, क्या रखना है आपको याद? सिर्फ ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर याद रखना है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर एग्जाम में दिख जाए, अगर नहीं है पता फुल सॉल्यूशन उसका, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का जो भी ये याद कीजिएगा, उसको वहाँ लिख दीजिएगा, ये लास्ट पोजीशन। अगर सेम क्वेश्चन अगर पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर इससे विदाउट अगर ब्लास्टिक कांस्टेंट आपको दिख जाए तो आपको यही आंसर लिख देना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लास्टिक कांस्टेंट का गैल्वेनोमीटर का डिफिनेशन लिखते हैं। समझाने का तो उतना टाइम नहीं है, और चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर इज ए consist of a coil having a large number of turn of fine copper wire wood and the non-conducting frame made of bamboo। ठीक है, ये है ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का डिफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फिगर को समझते हैं। फिगर को देखते हैं। ये दो मैग्नेट लिए हैं, एन है, ये एस है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, दो पोल लिए हैं, एन एस लिए हैं, और ये एक स्क्वायर लिए हैं बीच में, ठीक है। इधर से करंट जा रही है और इधर से आ रही है, ठीक है। इसमें भी इधर से फोर्स लग रहा है, इसमें भी इधर से फोर्स लग रहा है, और ये अच्छा हीट लग रहा है, ठीक है, इधर से। चलिए ये है फिगर आपका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का। फिगर एग्जाम में बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस तरह फिगर है, आसान फिगर है। अब इसको हम लोग मानते हैं, जो जो फिगर में लिए हैं उसको मानते हैं। चलिए क्या लिए हैं? लेट आई जो है करंट हम लोग लिए हैं, जो कि फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रू द कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन इच आर्म ए वी एंड सी डी, आर्म उसका नाम रखा गया, ए वी और सी डी, इक्वल टू जो लिया गया है एच आई एल लिया गया है। कितना लिया गया है? एच आई एल। चलिए, एंड फोर्स ऑन इच आर्म बी सी एंड ए डी विल बी ज़ीरो if the current flow for the short interval for time dt, then the impulse of this force is HIL dt। ये अब हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए टोटल इम्पल्स जो हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी HIL dt, एच एल जो है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, करंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो गया HL/Q, इसको Q मान लिए इंटीग्रेशन को, ठीक है, इसको Q मान लिए। वेयर ये जो है इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं चार्ज, बोलते हैं क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। चलिए अब मोमेंट हम लोग मानते हैं। इसलिए मोमेंट ऑफ दिस इम्पल्स अबाउट एक्सिस ऑफ सस्पेंशन HL/Q गुना BC हो जाएगा। HL/Q गुना B करेंगे इक्वल टू HAQ हो जाएगा, ठीक है। वेयर BC जो है B लिए हैं, और L गुना B जो लिए हैं A लिए हैं, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, और A जो लिए हैं फोर्स ऑफ एरिया ऑफ ए क्वाइल है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ द क्वाइल कंटेन एन टर्न्स, मोमेंट ऑफ द इम्पल्स इक्वल टू NaHQ। उतना तो दोस्तों हमको समझाने नहीं आता है, बस मैं बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नोट्स अभी
मुमकिन हो जाता है खोजना फिजिक्स सब्सिडरी का। किसी तरह मैं ऊपर करके बता रहा हूँ आपको, तो आप लोग इसको दिल पे ना लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिए अपने से समझ के, ठीक। मैं एक बार ज़रूर इसको बता रहा हूँ। चलिए, अब है कि नाउ आई इक्वल टू जो लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, एंड डब्ल्यू जो लिए हैं एंगुलर वेलोसिटी लिए हैं, देन एन ए एच क्यू जो हो जाएगा आई ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई ओमेगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, काइनेटिक थ्योरी जो है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिए हैं। लेट्स सी इक्वल टू जो लिए हैं कपल्स ऑफ प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, कपल्स टू, इसलिए कपल्स टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन जो है थीटा इक्वल टू सी थीटा लिए हैं। चलिए, अब इसलिए वर्क डन ऑफ प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन डी थीटा इक्वल टू सी डी डी थीटा। अब वर्क डन जो यहाँ से निकलेगा, जीरो से थीटा लेना है, सी डी डी थीटा इक्वल टू हाफ सी डी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ले लेना है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ सी थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा सी अपॉन आई थीटा स्क्वायर। यहाँ से इसका मान रख देंगे, सी आई थीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है, ये होता है, इतना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से एक चार्ज निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आई अपॉन सी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सी क्यू स्क्वायर ये निकल जाएगा, जो कि हम लोग माने हैं टी जो है टाइम पीरियड, और आई माने हैं एम आई ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए, देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन रूट अंदर आई अपॉन सी होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन सी होता है। चलिए इसे कंपेरिजन किए हम लोग, और ये आया मान आई अपॉन सी इक्वल टू इतना आया, इक्वल टू अब क्यू स्क्वायर में इसका मान रख देंगे, फिट हो जाएगा ये। यहाँ से क्यू हम लोग का निकल जाएगा फाइनली, कितना निकला? के टी अपॉन 2 पाई थीटा, वेयर के जो है कांस्टेंट है, और के जिसका मान है सी अपॉन एन ए एच है इसका मान, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मूविंग कॉइल, बट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करेंट आई इक्वल टू जो निकलेगा सी अपॉन एन ए एच थीटा, जिसको के थीटा बोलते हैं, ठीक। करेंट ऑफ सेंसिटिविटी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन करेंट होता है, इक्वल टू हो जाएगा एन ए एच अपॉन सी हो जाएगा। अब यहाँ से चार्ज सेंसिटिविटी निकालते हैं ऑफ बीजी। चलिए ये हो जाएगा थीटा अपॉन क्यू, डिफ्लेक्शन अपॉन चार्ज हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू 1 अपॉन के हो जाएगा, इक्वल टू ये इतना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू एन ए एच अपॉन सी हो जाएगा। चलिए अब कंडीशन ऑफ देखते हैं, कंडीशन ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ब्लास्टिक कांस्टेंट का। पहला जो है वो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ एयर, दूसरा हो जाएगा विस्कोसिटी ऑफ एयर, और तीसरा मतलब प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध, और दूसरा हो जाएगा विस्कोसिटी मतलब होता है धुआं टाइप का, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा करेंट सेटअप इन द मास ऑफ नाइक बोरिंग मेटल, ठीक है, मतलब अगल बगल का। चलिए अब फाइनल सॉल्यूशन जो निकला हम लोगों का, वो निकला, देखिए फर्स्ट नंबर में निकला, व्हेन बी स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर या बी इक्वल टू के, डेट इज रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर विल बी पॉजिटिव एंड द केस ऑफ नॉन ओवर डिम्पल्ड, ठीक है। दूसरा जो निकलेगा, दूसरा केस व्हेन के इक्वल बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर या बी इक्वल टू के जो आएगा तो रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर विल बी 0 हो जाएगा। और तीसरा जो निकलेगा व्हेन बी स्क्वायर लेस देन जब होगा के, तो ये हो जाएगा रूट अंदर विल बी इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपका फुल सॉल्यूशन है, और फर्स्ट क्वेश्चन इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर में बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आप वहां से आपको सब चीज़ मिला करेगा, आगे भी मिला करेगा और अभी मिलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग जस्ट एक और क्वेश्चन ला रहे हैं, कौन वाला? न्यूटन रिंग्स, तो उसको भी ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।